नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा क्रिप्टो के केस में कैसे आईटीआर फाइल करेंगे ओल्ड रिजिम में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको क्रिप्टो की रिपोर्ट दिखाता हूं। देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो की रिपोर्ट है। कैपिटल गेन की इनकम बेसिकली आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्रिप्टो के अंदर बहुत तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है। लोग क्रिप्टो में एफ&ओ भी करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन P2P ट्रेडिंग भी करते हैं। कई लोग क्रिप्टो में सैलरी भी रिसीव कर रहे हैं और कई लोग क्रिप्टो के रिवॉर्ड्स में भी डील करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जहाँ पे क्रिप्टो का यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों बता देता हूँ कि कब आपको कैपिटल गेन दिखाना होता है, कब आपको बिजनेस इनकम दिखाना होगा। देखो, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और सेल आउट किया है तो वो आपकी कैपिटल गेन बनेगी। डेली बेसिस पे आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हो। अगर डेली बेसिस पे क्रिप्टो फ्रिक्वेंटली कर रहे हो आप, तब वो बिजनेस इनकम में काउंट होगा। जैसे कि अगर क्रिप्टो में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिजनेस इनकम में होगा। P2P ट्रेडिंग है तो भी वो बिजनेस इनकम है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर क्रिप्टो करते हो आप तो उस पर 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैपिटल गेन बनेगा तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्रिप्टो में अगर वीडियो की रिपोर्ट होगी 30% का टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो में अगर P2P करोगे तो भी 30% का टैक्स देना पड़ेगा। कोई कमीशन रिसीव कर रहे हो तो भी 30% का टैक्स है। क्रिप्टो में कमीशन रिसीव कर रहे हो तो, कोई कमिश्नल इनकम है तो, कोई और अदर बिजनेस इनकम है जहाँ पे क्रिप्टो में कंसिडरेशन को रिसीव कर रहे हो तो भी आपका 30% बनेगा टैक्स। ठीक है, केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब में 30% का टैक्स बनेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ही एक ऐसा है जहाँ पे 30% का टैक्स नहीं बनेगा, नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन बन रही है तो 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओल्ड रिजिम में कैसे फाइल करेंगे। आज पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ओल्ड रिजिम में कैसे फाइल करेंगे। क्या आपको 12,500 का जो टैक्स का रिबेट मिलता था, टैक्स का बेनिफिट मिलता था, क्या मिलेगा आपको ओल्ड रिजिम में, पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो क्या 12,500 लेस करने के बाद कम टैक्स देना पड़ेगा, ये भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा आपको। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं क्रिप्टो की फाइलिंग के लिए, या क्रिप्टो की फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आप उसकी फाइलिंग के लिए लेना चाहते हैं, या P2P ट्रेडिंग करते हो उसके लिए लेना चाहते हैं, तो पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि क्रिप्टो में मेरे पास ये कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन का केस मैं आपको समझाऊंगा। कैपिटल गेन के केस में कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे। इस केस में आईटीआर जो फाइल होगी आईटीआर 2 फाइल होगी। आईटीआर 2 या आईटीआर 3 कैपिटल गेन के लिए होता है। अगर आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड इनकम है, साथ में सैलरी भी इनकम है, तो आईटीआर 2 करेंगे। और अगर आप बिजनेस करते हो और क्रिप्टो कर रहे हो तो आईटीआर 3 करेंगे। और अगर क्रिप्टो में एफ&ओ है तो आईटीआर 3 करेंगे। क्रिप्टो में कोई बिजनेस इनकम है जैसे P2P तो भी आईटीआर 3 करेंगे। ओनली अगर आपकी क्रिप्टो एज ए पार्ट टाइम इनकम है कैपिटल गेन के रूप में तो आईटीआर 2 करेंगे। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम है तो आईटीआर 2 करेंगे। समझ में आया? तो चलिए आज की वीडियो में बताऊंगा आईटीआर 2 कैसे फाइल करेंगे क्रिप्टो के केस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, डाउनलोड प्री फिल डेटा पे क्लिक कर लेना, असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लेना, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। जो प्री फिल डेटा हो जाएगा वो होगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद एक्सेल यूटिलिटी, इसको पहले लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है यहाँ से और यूटिलिटी को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड सेक्शन में जाके आईटीआर 2 की यूटिलिटी को, एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना। उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आ जाएंगे आप होम पे, पार्ट जर्नल पे आएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे और जहाँ भी जियोसन आपने सेव किया है उसे इंपोर्ट कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है तो मैं आपको इंपोर्ट करना नहीं बताऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर बेसिक डिटेल आएगी, फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल डालने के बाद आईटीआर की ड्यू डेट को पूछेगा कि ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट पे हम फाइल कर रहे हैं आईटीआर। ड्यू डेट क्या है पहले ये समझ लो। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं है। आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, 15 सितंबर कर दिया है। ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई होती है लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया है 15 सितंबर 25 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नॉन ऑडिट का केस 15 सितंबर 25 तक फाइल कर सकते हैं। जिसका ऑडिट में नहीं है 15 सितंबर 25 तक फाइल कर सकता है। जिसका ऑडिट में उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या होती है, जिसका ऑडिट में केस है उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक
30 सितंबर तक ऑडिट होगा, आईटीआर वो 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो ऑडिट की डेट 30 सितंबर और आईटीआर फाइलिंग करने की डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर ऑडिट केस में। नॉन ऑडिट केस में 15 सितंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 होगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हो या न्यू में। अगर आप नो रखोगे तो न्यू में रहोगे, ओल्ड में जाना चाहते हो तो यस करोगे। तो मैंने यस कर दिया क्योंकि मैं ओल्ड में बता रहा हूँ। न्यू में हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया है कि न्यू में कैसे फाइल करना है क्रिप्टो के केस में आईटीआर। अब मैं ओल्ड में जा रहा हूँ, तो ओल्ड में जाऊंगे। ओल्ड में जाने के लिए क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को यस करना है। ये वाला ऑप्शन बोलता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम से क्या आप ऑप्ट आउट हो रहे हैं? मैं न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट हो रहा हूं, इसलिए यस किया। अब देखो, न्यू टैक्स रिजिम से जैसे ही बाहर निकलोगे, ओल्ड में जाओगे, तो दिमाग में ये आता है कि क्या मुझे फॉर्म 10IEA भरना है। देखो, अगर आपकी ओनली कैपिटल गेन होती है, क्रिप्टो से इनकम है और अदर सोर्स इनकम है, या क्रिप्टो से इनकम है और सैलरी इनकम है, यानी सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन क्रिप्टो से बनी है, तब आपको फॉर्म 10IEA नहीं भरना। फॉर्म 10IEA का भरना पड़ेगा जब आप ITR 3 में जाएंगे। ITR 3 में जाते हैं, अपनी बिजनेस इनकम को दिखाते हैं, तब आपको फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन के केस में नहीं भरना है। यानी कैपिटल गेन है, सैलरी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, फॉर्म 10IEA रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है, क्रिप्टो इनकम है, तब फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, ये सब देनी पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। नीचे बेसिक डिटेल्स आ गई। कुछ नहीं करना आपको, इस शीट को कर देना है वैलिडेट। पार्ट ए जर्नल ओके, हमारा शेड्यूल सैलरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी सैलरी इनकम भी डिक्लेयर करने वाला हूँ। क्रिप्टो इनकम प्लस सैलरी इनकम दोनों होगी मेरी यहाँ पे। कुछ अदर सोर्स की इनकम भी होगी। तो सैलरी इनकम में सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं रख रहा हूँ अदर्स में। उसके बाद एड्रेस वगैरह की डिटेल आएगी एम्प्लॉयर की। चलिए लिख लेते हैं। बताऊं दोस्तों, ITR 2 जो है बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे पेज हैं इसके अंदर, बहुत सारी वर्किंग होती है। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो तो फाइल खुद से मत करना, आप प्रोफेशनल की हेल्प लेना। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हो। ये मैंने दे दिया एड्रेस की डिटेल। सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे है, वो है यहाँ पे 4,50,000 की। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा। कितना मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, देख लेते कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल दिया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्प्ट अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है मेरा यहाँ पे। ये 50,000 4,50,000 है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होकर 4 लाख रुपए की मेरी सैलरी इनकम आ गई। ठीक है, अभी वैलिडेट करेंगे। कह रहा प्लीज़ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन फील्ड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सैलरी शेड्यूल। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो दिया ही था, लेकिन दोबारा देना पड़ेगा, हट गया ये। अदर्स ले लिया। अभी इसको अदर लेने के बाद फिर से वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट देख सकते हैं, सैलरी वाला शेड्यूल ओके। आगे बढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं है मेरी। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम अगर आपकी होती है तो भी आपको फॉर्म 10IEA नहीं भरना। हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन दोनों दिखा सकते हो। अभी कैपिटल गेन पे आते हैं, जिसको CG शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल CG के अंदर कैपिटल गेन की डिटेल जाएगी। तो कैपिटल गेन मेरी बनी है, किससे बनी है? क्रिप्टो से बनी है कैपिटल गेन। तो आपको क्या करना है, ये CG वाले को छोड़ना है, अभी नहीं देखना, सीधा VDA पे आ जाओ, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, आपको यहाँ करनी है रिपोर्टिंग। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पहले से ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है। दिखा लेता हूँ कहाँ से आया। ये मेरी क्रिप्टो की रिपोर्ट है। देखो यहाँ पे 2 तरीके से क्रिप्टो की डिटेल जाएगी, ट्रांजेक्शन वाइज और कंसोलिडेट वाइज। लेकिन कंसोलिडेट में भी आपको इस हिसाब से रिपोर्ट करना है कि प्रॉफिट में लॉस एडजस्ट ना हो, क्योंकि लॉस का बेनिफिट क्रिप्टो में नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या काम किया है, लॉस वालों को एक साइड कर लिया ऊपर और प्रॉफिट वालों को नीचे कर लिया। इससे क्या है, मेरा प्रॉफिट का टोटल समा आ रहा है और ऊपर लॉस का टोटल समा आ रहा है। इस लॉस को हम इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे आपको टैक्स देना है। तो शेड्यूल वीडियो के अकॉर्डिंग जो जो लॉस होगा वो आपकी इनकम जीरो कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। और जहां जहां प्रॉफिट होगी वो आपकी इनकम प्रॉफिट में प्लस में वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी और उस पर 30% का टैक्स कैलकुलेट होगा। तो देख सकते हैं, या तो आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन वाइज एक एक रिपोर्ट दे दो, या फिर इस प्रकार से वाइफरगेट कर लो कि भाई लॉस वालों को अलग कर दिया, प्रॉफिट वालों को अलग कर दिया, सबका टोटल किया और एक सिंगल दो एंट्री जाएगी, लॉस की एक एंट्री जाएगी और एक प्रॉफिट की एंट्री जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख सकते हैं, ये मेरी एंट्री हो गई एक ऊपर वाली लॉस की और नीचे वाली हो गई प्रॉफिट की। तो जितना मेरा प्रॉफिट आया इस पे मेरा बनेगा टैक्स 30%, ठीक है। अभी कर देंगे वैलिडेट और फिर आएंगे सीजी शेड्यूल पे, कैपिटल गेन की शेड्यूल पे। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही आओगे आप सबसे लास्ट में नीचे आता है वीडियो से रिलेटेड है, एक मिनट, ऊपर 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 तो कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नहीं है, नीचे आएगा, नीचे नीचे दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, जो कि ये उठ के आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है, 3,351 रुपये की आ गई। अब इसकी वाइफरगेशन देनी पड़ती है कि फर्स्ट क्वार्टर में कितने हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, ऐसे। तो देख सकते हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर बताया भाई मैंने टोटल जो वर्किंग मेरी फोर्थ क्वार्टर में, इस हिसाब से मैंने दे दिया, ठीक है। हालांकि जब डेट आप डालते हो तो डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने लास्ट वाले क्वार्टर में यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। आप अपने डेट और ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर सकते हो। ये शीट ओके मेरी सीजी वाली। क्या करना है, इसको करना है ऊपर जाके वैलिडेट, देख सकते हैं ये हो गई वैलिडेट। शेड्यूल 112A पे आ जाते हैं। ये शेड्यूल 112A किसके लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रही है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रही है, तो उसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि शेड्यूल सीजी कैसे भरना होता है, वो ITR 3 में था। ITR 2 में भी जल्दी मैं लेके आऊँगा कि कैसे ITR 2 में अगर आपकी सैलरी इनकम है प्लस शेयर मार्केट से इनकम है तो ITR 2 में कैसे उसको दिखाएंगे और कैसे ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बताऊँगा आपको आने वाली वीडियो में। तो शेड्यूल 112A ओके हो गया। बस आपको क्या करना है, इसको कर देना है वैलिडेट। अब शेड्यूल 115AD नॉन रेजिडेंट के लिए, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी वैलिडेट कर लेंगे। ओके हो गया, आगे बढ़ेंगे। वीडियो वाली तो वैलिडेट कर ही लिया हमने। वीडियो वाली में अगर चाहो तो एक बार फिर से आप वैलिडेट कर सकते हो। OS में आ जाओ, अदर सोर्स की इनकम। तो ये इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है मेरी, ये देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट इनकम बनी है। और इसके अलावा ये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है और ये इनकम टैक्स रिफंड। डिविडेंड इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है ओनली सेविंग अकाउंट के से, और इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला है उसकी इनकम है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैलिडेट पे जाके क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, ओके करूँगा, आगे बढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में बोलता है कि कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है अपना, तो लॉस तो भाई कुछ नहीं है। टोटल प्रॉफिट ये बना मेरा, मतलब सैलरी से इनकम ये बनी, अदर सोर्स से इनकम ये बनी, कैपिटल गेन से वो स्पेशल रेट इनकम में काउंट होगा, ठीक है। स्पेशल रेट इनकम में काउंट होगा, 30% टैक्स लगेगा। सैलरी और अदर सोर्स की इनकम टोटली आ गई, कोई लॉस है नहीं तो एडजस्ट होगा नहीं। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कोई है नहीं, कोई भी हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 80C का रिडक्शन बोल रहा है भाई, 80C का कोई रिडक्शन आपका है तो दे दो। देखो ऑल टैक्स रिज्यूम में जाते के साथ ही डिडक्शंस वाले चैप्टर खुल के आ गए कि भाई कौन कौन से डिडक्शंस है। तो 80C का कोई डिडक्शन नहीं है मेरा। ऑल टैक्स रिज्यूम में डिडक्शन ले सकते हो अगर LIC, EPF, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इंश्योरेंस, स्कूल फीस का कुछ रहता है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। 1.5 लाख तक की डिडक्शंस मिल जाती है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस बार चेंज ये कर दिया कि पॉलिसी नंबर भी मांग रहे हैं, तो आप फेक डिडक्शन नहीं ले सकते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा उसके बेस पे ही डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये नहीं है हमारा वैलिडेट कर रहे हैं 80C को। आगे बढ़ेंगे। 80G में डोनेशन से रिलेटेड है, तो इसमें भी प्रॉपर डिटेल मांगते हैं। अब डोनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, पेन नंबर, ये सारी चीज़ें। ये भी नहीं है हमारा 80G का कोई डोनेशन नहीं है। 80D का मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड डिडक्शन से, तो ये भी नहीं है, इसको वैलिडेट करेंगे। भाई यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, आपने दिया हुआ है ना,
या तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे डालो, बताना पड़ेगा कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। यू आर द इंडिविजुअल, एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर इज अ सीनियर सिटीजन। नो कर दिया। अब वैलिडेट करते हैं, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे। अच्छा यहाँ पे वेदर एनी ऑफ द योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, नहीं, नो। अब वैलिडेट करते हैं, देख सकते हैं 80D ओके है। आगे बढ़ेंगे, 80GG है, डोनेशन से रिलेटेड है, ये भी नहीं है हमारा, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 80E 80EE है, 80E है, 80EB कुछ भी नहीं है ये सब डिडक्शंस जो होते हैं ये नहीं है हमारे लिए। और लोगों ने बहुत डिडक्शन लिए हैं ये वाले, नोटिस बहुत है, मैंने तो बहुत सारे नोटिस को हैंडल किया है। फेक डिडक्शन लिए लोगों ने खूब, अभी उनको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहता हूँ एक नंबर में चलो, चैन की नींद सोओगे, 1 रुपया कम कमाओ, रात को जब बिस्तर पे जाओगे ना मज़े से सोओगे, कोई टेंशन नहीं। जब गलत करोगे नहीं तो नींद भी अच्छी आएगी, गलत करोगे तो दिमाग में खटपिट रहेगा यार कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सीधा सीधा चलो एक नंबर में, कोई गलत नहीं करना लाइफ में। वैलिडेट पे ओके कर देना है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 80U की बात करें, 80U को कोई डिडक्शन रहता है वो देखेंगे। 80U को कोई भी डिडक्शन नहीं है मेरा, मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ और शीट आगे बढ़ेंगे। 80GG ये भी कोई डिडक्शन नहीं है। डिडक्शंस जैसे ही ओल्ड में जाओगे ना ITR बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिडक्शन वाले जो शेड्यूल है वो खुल जाते हैं। AMT भी एप्लीकेबल नहीं है हमारा, शेड्यूल 115JD। SPI इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन ये भी नहीं है हमारा, इनकम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन भी नहीं है। क्या करेंगे, इसको करेंगे वैलिडेट। आगे बढ़ते हैं। AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, नहीं, टैक्स क्रेडिट नहीं है कुछ भी। आगे बढ़ेंगे। EI एग्जाम्ड इनकम, अगर आपकी कोई एग्जाम्ड इनकम रहती है उसकी डिटेल, नहीं, ये भी नहीं हमारी, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। PTI पास थ्रू इनकम कोई है तो उसकी डिटेल, ये भी नहीं हमारा, आगे। FSI फॉरेन एसेट्स आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, ये भी नहीं है हमारा, ओके करेंगे। TRFA समरी ऑफ टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ नहीं है हमारा कुछ भी, वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल 5A इनकम रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ रिसिप्ट बिटवीन द स्पाउस गवर्नमेंट, ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। शेड्यूल 5A भी नहीं है, वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। AL की बात करें, एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये भी नहीं है, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पार्ट BI, तो दोस्तों देख सकते हैं ये है पार्ट B कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले आ गई सैलरी से इनकम 4 लाख की, और ये मेरी आ गई कैपिटल गेन से इनकम 3 लाख की, बाकी अदर सोर्सेस से टोटल मिला के मेरी जो इनकम बनी है वो 7,02,551, ठीक है। जिसमें से 3,03,51 स्पेशल रेट की इनकम है, यानी 30% टैक्स लगेगा इसके ऊपर। बचा हुआ जो अमाउंट है उस पर लगेगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स। और रीबेट मिलता है 87A का ऑल टैक्स रेजिम के अंदर, तो देख सकते हैं ये है रीबेट का कॉलम, ऑल टैक्स रेजिम में मिलेगा। लेकिन रीबेट लेने के लिए पहले आपको इनकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। मैं इसी शीट में यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो ये तो आप रख लो कि 3,03,51 पे पूरा टैक्स लगेगा, कितना, 30% का टैक्स, प्लस एजुकेशन सेस वगैरह ये सब है। तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इस पर 30% का टैक्स कैलकुलेट कर लो आप, ये रहा 90,105 है। अब ये जो 4 लाख वाली इनकम है, 4,2,239, जिसमें सैलरी और अदर सोर्स को मिला के इसमें से 2.5 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाती है ऑल टैक्स रेजिम में, तो 2.5 लाख लेस कर देंगे, ये बच गया। अब इसका निकलेगा 2.5 लाख लेस करने के बाद बचा हुआ जो 2.5 लाख होता है उसके ऊपर निकलता है 5%, तो इसका 5% निकालेंगे, कितना आया, ये आया। तो जो टोटल टैक्स है हमारा, टोटल टैक्स कितना बना है, ये 97,717, यहाँ देखो 97,717। तो रिबेट की कंडीशन क्या होती है 87A की, 87A का जो रिबेट है वो 87A का जो रिबेट है वो तब अप्लाई होता है। तो रिबेट की जो कंडीशन है 87A की, वो ये कहता है कि ऑल टैक्स रेजिम में अगर आपकी टोटल इनकम
5 लाख रुपए तक रहती है तब आपको 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। लेकिन मेरी टोटल इनकम क्या हो रही है, ये टोटल इनकम बढ़ रही है। देखो ध्यान से, टोटल इनकम हेड वाइज 7 लाख की बन गई, तो रिबेट कैसे मिलेगा भाई? रिबेट लेने के लिए आपकी इनकम 5 लाख के अंदर होनी चाहिए थी। 5 लाख से जैसे ही क्रॉस होगी तो रिबेट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम प्लस सैलरी इनकम है, यानी सैलरी इनकम ऑलरेडी अगर आपकी 5 लाख से क्रॉस हो गई है और क्रिप्टो की इनकम भी है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हो तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, रिबेट नहीं मिलेगा। वो उस केस में होगा जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी सैलरी इनकम को कम करके दिखाता हूँ अभी आपको। देखो ये मैं आ गया सैलरी इनकम पे, मेरी 4 लाख की इनकम है, इसको टोटल 7 बन रही है मेरी, तो मैं एक काम करता हूँ, 3 तो कैपिटल गेन से है मेरा, मैं 1.5 लाख रुपए कर लेता हूँ, 4.5 रह जाएगा टोटल। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 1.5, जिसमें से 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, तो 4 लाख रुपए टोटल रह जाएगा। ठीक है, ये देखते 1.5 लाख रुपए मेरी इनकम आई बेसिक सैलरी, 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके नेट सैलरी 1 लाख रुपए रह गई। वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, अभी सीधा आऊँगा मैं पार्ट बी पे। मेरी नेट सैलरी कितनी हो गई? 4 लाख की, टोटल सैलरी 4 लाख, मैं 12,500 रिबेट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। देखते हैं कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। अभी रिबेट कैलकुलेट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, होम पे आना है, करेगा कैलकुलेट, बताता हूँ। जर्नल पे आके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है, रिबेट यहीं से करेगा कैलकुलेट, क्योंकि जब टैक्स कैलकुलेशन होगी तब वो रिबेट की कैलकुलेशन भी करेगा। सैलरी क्योंकि घटी नहीं, पहले 7 लाख थी, अभी मेरी 4 लाख रह गई, तो 5 लाख के अंडर रह गए, तो रिबेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। दिखाता हूँ, रिबेट की कंडीशन है कि 5 लाख से टोटल इनकम अगर आपकी रहेगी ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो 12,500 मिलना ही मिलना है। न्यू टैक्स रिजीम में नहीं देते, न्यू टैक्स रिजीम में बोलते भैया स्पेशल रेट की इनकम है, हम न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई रिबेट नहीं देंगे। क्रिप्टो इनकम हो, शॉर्ट टर्म इनकम हो, नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड में मिल जाएगा आपको, 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आते हैं, रिबेट 87 है, कितना है? 12,500। क्यों मिल गया? क्योंकि मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से बढ़ जाएगी टोटल इनकम तो 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा। अब मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। मैंने जो टैक्स कैलकुलेट किया है यहाँ पे वो 97,717 का है। देखो क्या कर रहा है ये 12,500 लेस करके 77,605 ही कर रहा है। यानी पहले मेरा 10 रुपये का रिफंड बन रहा था, अब मुझे 13,660 रुपये का रिफंड और मिल जाएगा, क्योंकि 12,500 का बेनिफिट भी मिल गया। यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में जाके मैं स्पेशल रेट की इनकम को दिखा के रिबेट ले सकता हूँ 5 लाख से अंडर में रह के। और मज़े की बात है, फॉर्म 10I भी नहीं भरना पड़ेगा। तो समझ गए, ऐसे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्रिप्टो के अंदर 12,500 का रिबेट मिल जाएगा आपको। पार्ट ए जर्नल पे आएंगे और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर दिया, जनरेट जोएसन पे क्लिक करेंगे, जोएसन फाइल जनरेट होगी, फिर उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। ओके कर दिया, सेव जोएसन पे क्लिक करना है, ये फाइल को सेव कर देगा उसी लोकेशन में जहां हमने फाइल सेव कर रखी है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, लॉगिन पे आ जाना है, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे आएंगे, ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ITR 2526 के लिए फाइल कर रहा हूँ और ऑफलाइन मोड रहेगा। ओरिजिनल ITR कर रहे हैं, ऑडिटेड नहीं है, नो। ITR 2 कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो जोएसन फाइल जनरेट किया है वो अटैच करके फाइल कर देंगे। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, फाइल करके नहीं दिखा रहा। ITR 2 क्रिप्टो इनकम के केस में ओल्ड रिजीम के अंदर 12,500 तक का रिबेट लेके कैसे फाइल करना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।